दोस्तों नमस्ते, आप देख रहे हैं दी भगवा। मैं हूं अमित कुमार। मैं इस वक्त बक्सर में हूं, बिहार के बक्सर में। और चुनाव के वक्त क्या तापमान है, आम लोग क्या कहते हैं, आम लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, मुद्दे क्या हैं। मुद्दे तो तमाम गिनाए जाते हैं नेताओं के बारे में। नेता लगातार ऐसे मुद्दों को उछालते हैं। जनता के लिए कौन सा मुद्दा खास है, ये बात करेंगे। शराबबंदी को लेकर बहुत दावे किए जाते हैं कि शराबबंदी सरकार कहती है लागू है। आम लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी कदम कदम पे फैले, होम डिलीवरी हो रही है शराब की। क्या आपको लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे। शराब, ऐसी शराबबंदी चाहिए आम लोगों को? बंदी तो सही है, लेकिन बंदी हो नहीं पा रहा है ना, जगह जगह मिल ही रहा है। पास में बक्सर का ब्रिज है, गंगा ब्रिज। बलिया से लोग यहाँ आते हैं, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री लेते हैं। आपको लगता है कि शराब अगर अलग अलग राज्यों से नहीं आती तो बिहार में मिल कहाँ से रहे, और चेकिंग के इतने इंतजाम है? चेकिंग मतलब चेकिंग हो ही रहा है। अब बिहार में शराब बिक ही रहा है। दोनों चीज़ें हो रही दोनों हैं। चीज़ें मतलब कि बहुत लेकिन चीज़ क्या है कि इसमें जो उनका जो है काम, उनका भी काम बढ़ा है। जैसे जो चेक करते हैं उनके लिए कमाई बढ़ा है, और जो बेच रहा है उसका भी बढ़ा है। ये इसलिए रुक नहीं रहा है। वो भी 10 रुपये का लाता है तो 20 रुपये का बेचता है। आपको लगता है कि शराब की दुकानों को लीगलाइज करना चाहिए, शराबबंदी ख़त्म करनी चाहिए, ताकि जिनको पीना, आप ज़्यादा टैक्स लगा दीजिए, वो शराब दुकान में महंगी मिलेगी तो कम से कम ये अवैध शराब और जहरीली शराब और इस तरह की स्थिति नहीं होगी। सरकार को टैक्स भी मिलेगा तो शायद बेहतर काम बाकी लोगों के लिए हो। आपको अगर कहा जाए फैसला लेना, क्या फैसला लेंगे आप? तो एक हिसाब से तो वही सही रहेगा। नहीं, आप अपने मन ना अपने ही मन से बोल रहे हैं कि उसको ऐसे हिसाब से तो मिल ही रहा है। तो एक हिसाब से मांग जो पी रहा है वो भी, जैसे कि 400 रुपया यहाँ मजदूरी है, 400 रुपया का है मजदूरी किया, और 200-250 रुपया का वो क्या आता है, बोलते हैं फ्रूटी की क्या से, 250 रुपया दाम है उसका। 250 रुपया का पी जाता है। 400 काम करने वाला मजदूर शराबबंदी के इस दौर में 250 फिर भी लत नहीं छोड़ पाता और 250 का पी जाता है। दारू पी जाता है। शराबबंदी होते हुए भी मिल जाता है ना, मिल जाता है, मिल जाता है, महंगा मिलता है, लेकिन हर जगह मिल जाता हर है। जगह। कोई कहीं चाहे मिल जाएगा। हर जहाँ हम चाहेंगे यहीं पे तो यहीं पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ आ जाएगा। जाएगा। पुलिस को कोई दिक्कत नहीं, किसी को। पुलिस अब तो क्या दिक्कत है, देख रहे हैं मतलब कि यहाँ पर हम लोग लकड़ी काम करते हैं। जी, कमीशन मिल रहा है पुलिस को। आपको लगता है कि पुलिस कमीशन लेती है? पुलिस चाय देगी तो एक पत्ता नहीं हिलेगा। एक पत्ता हिल क्यों रहा है? प्रशासन को लेकर हिल रहा है। पटना में, राजधानी में बिक रहा है दारू खुलेआम। और ये पूरा जो पुल पे चेकिंग है, हर गाड़ी को चेक किया जाए, वो क्या हो रहा है? वो आम जनता को परेशान करने के लिए। हम लोग माल लेकर आएंगे, जीएसटी बिल लेकर, तब भी कहेगा लकड़ी का बिल है, इसमें दारू नहीं ना रखे हो। मतलब आपको गाली कहा ना गाड़ी देंगे तब खरीद पड़ेगा तो समझ क्या गए, करेंगे? ठीक है, कोई बात न्यूज़ है। नहीं, गाली को हमें हटाना होगा, इसलिए कह रहे हैं। आप दे भी देंगे तो चलो। ये हम आप ये कह रहे हैं कि आप लकड़ी लेके यूपी से आते हैं और जीएसटी, आते हैं तो हमको परेशान किया जाता है कि मतलब कि इसमें दारू रखकर नहीं ना लाया है। मतलब ईमानदार आदमी को ज्यादा दिक्कत है शराबबंदी की चेकिंग पे, और जो लाने वाला वो धड़ल्ले से उसको कोई नहीं है, उसको कोई धरने वाला नहीं है, उसको तो अपना सेटिंग है, वो जा रहा है। ट्रक से दारू कैसे बिहार में आ जाता है? कहीं नहीं आएगा। आपका बाप, हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, फोन चला गया, वही बात है। गरीब के ऊपर सब कानून है, अमीर के ऊपर कोई कानून नहीं है। ये दुकान आपकी है? हाँ। आपको लगता है कि आपके पास इतनी पूंजी होती तो आप गंगा के नहर के किनारे ये दुकान नहीं खोले होते, बल्कि अच्छी जगह पे किया होता? सरकार हम लोग को फैसिलिटी नहीं दे रही है। योजना चल रहा है, योजना का लाभ नहीं मिला। हम अभी क्या योजना के लिए आपने कोशिश की? ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, उसमें हम 2 बार अप्लाई किए हैं। लोग कह रहे हैं कि पैसा दीजिएगा तो आपका लोन पास होगा। ये कौन, ये सारी बातें कौन कह? अरे आम पब्लिक कर रहा है, हमारा सेटिंग है। हम 2-3 बार भर चुके फार्म, हमको कहीं नहीं हो रहा है। हम लोन, हमको पैसा की जरूरत है अधिक काम बढ़ाने के लिए। बैंक में चक्कर मार रहे हैं। तो ब्लॉक में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो अधिकारी कर्मचारी वहाँ के क्या कहते हैं? वो ये लगेगा, वो लगेगा, दौड़ते रहो। मतलब पेपर देने की वजह से दिक्कत से आप सब नहीं जाते हैं, या फिर आपको लगता है कि देगा ही नहीं? नहीं, आप जो भी दिक्कत हो, हम अभी चला है गन्ना विभाग में, गन्ना से ऊख बनाने, गुड़ बनाने की स्कीम, उसमें हम फार्म भर रहे हैं। हमारे फार्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। हर जिला में 2-3 आदमी को देना है। हम बक्सर जिला से मात्र 1 आदमी है, उसमें भी हमको कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। क्या शुभ नाम क्या हुआ? हमारा संतोष कुमार नाम है, उसमें अनिल झा प्रभारी है पूरा बिहार का। उनसे भी 2 बार मुलाकात किए। वो कह रहे हैं कि 1 पैसा घूस नहीं देना है। लड़का सब कह रहा है कि बिना देने कहीं काम नहीं होगा। कोई खोलेगा नहीं ना कि हम दे रहे हैं, ताकि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या कमी है, हमको टूटी बताया जाए।
मतलब आपको पहले बताया जाता है कि बिना रिश्वत दिए काम नहीं होगा, फिर आप उनसे बात करना तो वो सीधे भी कर रहे हैं, अफसर भी कर रहे हैं, कहीं नहीं देना है। कोई मांग रहा है तो हमसे कहो आकर, अफसर कह रहे हैं कि नहीं देना है। नहीं देना है, आकर हमसे कहो। कोई मांग रहा है तो कैसे कहे? कोई कहना चाहेगा कि 10,000 20,000 देने पर काम हो जाएगा तो फिर ये काम लोग कैसे कराते हैं, कैसे पैसे दे? अब कैसे अब कराते हैं, भगवान जाने। हम तो कि नहीं दिए हैं कहीं, हम भी ये सोचे होगा चाहे नहीं होगा, हम नहीं पैसा देंगे, लेकिन दौड़ेंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे हम। कितना दिन नहीं हो रहा है। और सरकार के से ये भी कहना चाहेंगे कि जो योजना चल रहा है, जैसे हम लोग का उम्र 50 वर्ष होने जा रहा है, और सरकार की योजना की 18 से 50 वर्ष की उम्र के ही लड़कों को पैसा मिलेगा, तो 25 वर्ष की उम्र का पैसा क्यों दे रहा है? पहले जिसका लेप्स कर रहा है, जैसे हम लोग का लेप्स हो रहा है, अब साल भर में नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन खत्म, हम कोई योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा आदमी को योजना का लाभ दिया जाए। हमको काम करना, हमको आज के रोजगार बनाना नहीं मिल रहा है हमको, तो उन लोग को भी करना। कितने मजदूरों को आपने रोजगार दिया अपनी दुकान में? हमारे मजदूर 4 खटते हैं। आपने मतलब खुद काम करते हुए 4 लोगों को रोजगार दिया। हाँ, और आप चाहें आपको पूंजी हमारे मिले? सालों भर काम चलता है, बरसातों में पानी भी लेवल आ गया तो इसका मजदूरी बन गया, लेकिन हमारे यहाँ आएगा तब। आपको लेकिन पूंजी मिले तो ये 4 को आप 40 में भी काम। हम सरकार सहायता करे हमको। जो काम करना चाह रहा है उसको सरकार पैसा नहीं दे रही है। मतलब आप रोजगार दे सकते हैं 10 लोगों को एकदम। और ज़्यादा। जो काम करना चाह रहा है उसको रोजगार पैसा नहीं सरकार दे रही है, जो काम करना नहीं चाह रहा है उसको पैसा पहले मिल रहा है। हम तो सरकार ले भी ये अनुरोध कर रहे हैं, जो सब्सिडी दे रहा है 50% माफ ना करे, 2% ब्याज पर पैसा दे, 3% ब्याज पर पैसा दे। माफ हमको नहीं चाहिए। मतलब ब्याज कम पे पैसा दो, हाँ, माफ नहीं माफ चाहिए, नहीं, हमको माफ बस नहीं। दो। लेकिन हाँ, 2 माफ के चलते भीड़ लग रहा है। सब कोई 50 देख रहा है कि 10 लाख मिला, 5 लाख माफ, 1 लाख दे दिए, आपको नाजायज हमारा काम कर दो। अब कागजे पर कुल काम हो गया, सब काम कागजे पर हो गया, पैसा दे दिए तो। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि हम ब्याज देंगे, हाँ, कम रेट हाँ, रखें और सही लोगों को मिले। हाँ, जो करना चाहता है ब्याज रख दीजिए, 5% 4% ब्याज रख दीजिए, जो जा रहा है उसको लोन दीजिए। मजबूरी में देखिए ये कहा जाता है कि बैंक से लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं। आप सच्चाई बता रहे हैं जो आपने भुगता है, तो अगर आपको बैंक लोन नहीं देता तो फिर पैसे का इंतजाम कहाँ से कैसे करें? हम अपना पूंजी किसी तरह बटोर कर इधर उधर से। और आपको अगर बिना बैंक के किसी और से लोन या ब्याज पे पैसा लेना पड़ा तो क्या रेट चलता है यहाँ से? मतलब वहाँ अगर 4% 3% बैंक कहती है, तो आम लोगों से अगर लेना पड़े तो क्या कहाँ तक पहुँच तो जाएगा? वो तो कम से कम सैकड़ा में ऐसे 10% है ना, तो 5% पर देते हैं लोग महीना हाँ, 5% कम से कम। कम से कम 5%, 4%, 5%। बहुत ज़रूरत हो तो? अब बहुत जरूरत नहीं मिल रहा है तो 10% पर लेना पड़ेगा आम पब्लिक से। और आप यही चाहते हैं कि 3% 4% पे सरकार दे? हाँ, कोई जा रहा है उसको सहायता करे, बैंक सरकार भी सहायता करे। और ऐसा कोई मतलब तंत्र बनाए कि सही आदमी की पहचान की जाए और सही को लोन दे। हाँ, उसको जाकर देखा जाए कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। और कोई मान ली कि अनुदान भी दे रही है तो उसको ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाए कि 10 साल कम से कम चले और वो काम करे, ये पैसा का गमन ना करे। लेकिन कोई यहाँ पर नहीं है, कागज़ बना कर दे दिया जाए, सब हवाई काम हो रहा है। देखिए, इसलिए मैं यहाँ पे बिहार में आया हूँ। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बिहार का हूँ और मुझे ये पता है कि आम लोग कहाँ किस गहराई तक सोचते हैं। तो आम लोग बता रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए और ज़मीन पे क्या हो रहा है, और जो दर्द है वो भी आप एक एक बात को लेके बता रहे हैं। ये नहीं कह रहा है कि मुझे लोन दे दो, वो ये कह रहे हैं कि कम रेट पे लोन दो, सही को दो, आके घर पे पहचान करो, लेकिन दो, दावे मत करो। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र में सरकार मोदी जी और बिहार में नीतीश जी, तो जो दावे हैं और जो ज़मीन पे बात है, कितना अंतर दिखता है आपको? देखिए, दावा तो क्या बेहतर हुआ है नीतीश जी के राज में? नीतीश जी के राज में कुछ सुधार हुआ है। जैसे किस चीज़ में? जैसे विकास का काम, रोड का काम सुधार हुआ है, लेकिन यहाँ अफसरशाही हो गया है, अफसर का मन का सब काम है। देखिए, ऐसा कहा जा रहा है, आप जो बात कह रहे हैं आम पब्लिक के नाते, उनके विरोधी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार, पहले वाले नीतीश कुमार अब नहीं रहे और बिहार कोई और चला रहा है। आपको ऐसा लगता है? ना, ये सब तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है, लेकिन उस सबको देखते हुए काम करना चाहिए। किसको जरूरी है सुधार अभी करना चाहिए, हाँ, लगातार देखना चाहिए। अब आपका एज खत्म हो रहा है, अब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, फार्म भराएगा तुरंत अगस्त में, 10 लाख रुपया मिलेगा। तो 10 लाख में 5 लाख माफ है, 5 लाख आपको जमा करना है, 1% ब्याज है। तो उसमें क्या कर रहे हैं लोग, पैसा 5 लाख देख रहे हैं कि माफ है, लेकर 1 लाख नाजायज घूसो देना पड़ा तो दे ऊपर अपना काम करा रहे हैं लोग। हम तो नहीं देंगे, हम तो कह देंगे कि हम नहीं देंगे, होगा चाहे नहीं होगा। लेकिन मतलब हमको जाना है, हमको पटना उद्योग विभाग में, ये कहने के लिए कि जिसका साल भर 2 साल एज रह गया है उन्हीं को किया जाए। इसमें मैडम कोई प्रभारी है, कौन प्रेरणा
प्रभारी है पूरा बिहार की, उनसे हमको मुलाकात करना है एक बार जाकर, ये बात को प्रस्ताव रखना है। क्या नाम बताया? हमारा नाम संतोष कुमार है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस सब योजना का हर कोई को लाभ मिले। हमारे साथ संतोष जी थे, वो ये कह रहे हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं उस बात को वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और ज़रूरत होगी तो पटना में उद्योग भवन पहुंचकर या जो उद्योग विभाग का जो दफ्तर है वहाँ जो प्रभारी हैं उनसे मिलना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे कि आपकी योजना जिस तरह से चल रही है उसमें कुछ सुधार करिए। ज़मीन पे आम लोगों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा, सालों से दौड़ रहे हैं, कोशिश पूरी नहीं हो रही। कुछ आप कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये सरकारी जो प्लॉट है तो हम लोग इसका किराया देते हैं। जैसे लग रहा है कि नहर किनारे हम लोग हैं। अच्छा, ये जितनी हाँ, ज़मीन किराया है, देते हैं आप सरकार को। सरकार से आपने किराए पे ली है? किराए पे ली है। मतलब इतनी पूरी ज़मीन में जो लकड़ियां हैं वो आप उनको पैसा देते हैं सरकार को? मतलब आप रोजगार खुद हासिल करके सरकार को भी पैसा देते हैं? ब्लू दे रहे हैं हाँ, हम लोग। बिजली देखिए यहाँ पे ये नहीं कि ऐसा ही लाइन जलाते हैं, बिजली मीटर लगाए हैं, बेकायदा से काम करते हैं, मीटर बिजली भी देते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है कि बोल रहे हैं कि आप ईमानदारी से जो लोग काम करते हैं तो उनकी तकलीफ उनको क्या है? परेशानी ना हो। जो ईमानदारी से काम करते हैं, जैसे उनका टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, GST हम इसको नंबर आ बढ़ाना रहा है। चाह रहे हैं तो वो बढ़ाने में मदद करें हमारी। GST नंबर हम भी तो चाहेंगे कि यही तो हमारा काम हो। जी, GST नंबर है, रजिस्टर्ड हम लोग हैं। मतलब जो कच्चा माल आता है उस पर GST दे के 18% GST अभी बिल हमारे पास है, बिल आकर दिखा सकते हैं। कितना समय लगेगा बिल लेके आने में? बस 5 मिनट कह रहे हैं यहाँ से। अच्छा, हम बिल देख लेंगे आपका। तो मतलब GST सारी लकड़ियों पे आपने दिया? GST देकर आता है माल 18%। मतलब कच्चा माल जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां उद्योग वाले लाते हैं वैसे आप भी GST देते हैं और लाते हैं? लाते हैं, इसीलिए कोई प्रशासन हमारे यहाँ नहीं आता है। तो जब आप GST दे के लाते हैं तो आपके पास ये तो पता होगा कि इतना माल ये GST पे करते हैं हर महीने, तो फिर भी बैंक और बाकी सब वो देने को तैयार, ये दिखाने पे भी नहीं है? वो आते ही नहीं है ना। वो सब नहीं मानते हैं, वहाँ पर भी चाहिए। वो कहते कि जैसे आप उसी करते हैं, जैसे हम भाई है हमारे नाम से, उन्हीं के नाम से फॉर्म चलता है, तो हम लोग के पास कराए तो लोन, तो फिर बढ़ाने कहें तो नहीं बढ़ाए, तो हम लोग कैंसिल करा दिए, कहें नहीं हम लोग नहीं लेंगे। तो देखिए, कुल मिला के बातचीत हमने करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि जो आम कहा जाता है कई तरह की योजनाएं चलती है और ये कहा जाता है कि स्वरोजगार अगर आप करना चाहें तो सरकार आपके साथ है, अगर आपको पूंजी की ज़रूरत है तो सरकार आपके साथ है, लेकिन ज़मीन पे सरकार नहीं है। जो ज़रूरतमंद हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ सरकार नहीं है। उन्हीं में से एक हमारे साथ संतोष जी हैं, उन्होंने सारी सच्चाई आपके साथ बयां की। तो आप देखते रहिए दी भगवा बक्सर में इस वक्त मैं हूं और लगातार आम लोगों से बात कर रहा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि नेता जो बातें कह रहे हैं और जो आम लोग कह रहे हैं उसमें क्या कोई फ़र्क है, और फ़र्क है तो कितना बड़ा, और नहीं है तो सब अच्छा है। शायद ऐसी कोई तस्वीर सामने आ पाए, कोशिश में हम भी लगे हैं कि जो तस्वीर ज़मीन पे है वो पूरी तरह से सामने आ पाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।